अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई है वो घमसान की हद तक शुरू हो चुकी है। अमेरिका ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन करना चाहता है, उसका जजीरा खर्ब को कब्ज़ा करना चाहता है और शायद इस काम के लिए अमेरिका अपने सोल्जर्स भी ईरान के अंदर जजीरा खर्ब के अंदर भेज दे। और इसमें एक दिलचस्प बात देखें, इसराइल इस सारे खित्ते को, इस सारी जंग को बाहर से बैठा दूरबीन की नज़र से देख रहा है कि क्या हो रहा है और अपनी इंटेलिजेंस से अमेरिका की इमदाद कर रहा है, लेकिन बराह रास्त इस जंग में नहीं कूद रहा। इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग उरूज पे पहुंच चुकी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर सैकड़ों हमले डेली बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। हत्ता कि ईरान ने पैगाम दे दिया है हूसी बागियों को कि जैसे ही ईरान के अंदर अमेरिका अपनी धमकियों को सर अंजाम देता है, कि जैसे वो पुल गिराता है, पुलों के ऊपर हमला करता है, वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करता है, वो बिजली का ग्रिड है उनके ऊपर हमला करता है, तो फौरी तौर पर हूसी बागी सऊदी अरब के साथ एक तरह की टेंशन क्रिएट कर दें, जो रेड सी है, बाबुल मंदब है, उसको रोक दें। अच्छा देखें, ये जो आबराए हुर्मुज़ है, यहाँ से तकरीबन 27% तेल दुनिया का गुजरता है, 18% गैस गुजरती है, जबकि बाबुल मंदब से दुनिया का 13%, तकरीबन 13% तेल और 8% गैस गुजरती है। वो सारी अगर बंद हो जाती है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अलग टेंशन होगी, ये एक अलग स्टोरी है। फ़िलहाल ईरान और अमेरिका की जंग की बात करते हैं, जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें अब तशवीश इस बात की हो गई है कि पाकिस्तान इस जंग में कूद सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ईरान ने हूसी बागियों को पैगाम दे दिया है कि वो अलर्ट रहें। अगर हूसी कोई भी एक्शन करते हैं तो उनका हर एक्शन सऊदी अरब के खिलाफ होगा। सऊदी अरब के खिलाफ किया गया कोई भी एक्शन यूं समझिए पाकिस्तान के खिलाफ होगा। क्यों? क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट पाया जाता है। जब सऊदी अरब के ऊपर या सऊदी इंटरेस्ट के ऊपर हमला होता है तो जाहिर है जो डिफेंस पैक्ट है वो बरूए कार लाया जाएगा, उसके ऊपर अमल किया जाएगा। इसी हवाले से पिछली रात रॉयटर्स ने पूरी एक खबर जारी की है कि सब पाकिस्तानी ऑफिशल्स को ये फ़िक्र लाहक हो गई है कि उनको इस मिडल ईस्ट वॉर में घसीटा जा सकता है, और वो भी ईरान के ख़िलाफ़। इसके डोमेस्टिक इम्प्लीकेशन भी होंगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक तबका है शिया सुन्नी का, और यहाँ पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई सेक्टेरियनिज़म दोबारा से हो सकती है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वल्लाहु आलम। अभी तक ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। अमेरिका ने एक जुआ खेला है कि वो एक ताबड़तोड़ हमले करेगा ईरान के ऊपर। अमेरिका को थोड़ा सा टाइम चाहिए था संभलने के लिए ईरान के हमलों से। वो उसको चंद दिन के लिए मिला, जिसमें उन्होंने अपने एसेट्स को दोबारा रीअसेंबल किया, उन्होंने अपनी चीज़ों को दोबारा रीऑर्गेनाइज़ किया ईरान के ख़िलाफ़, और बैक टू बैक उनके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर सैकड़ों हमले किए जाते हैं। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा, ज़ाहिर है वो भी तैयारी कर रहे थे। आप लोगों ने देखा जब आयतुल्ला साहब का जनाजा हुआ तो उनके बेटे ने, आयतुल्ला मुज्तबा खुमैनी ने, उसमें शिरकत नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका इस तरह का कोई काम कर सकता है, और अमेरिका ने किया। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने बार बार वादों की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका एक नाकाबिल एतमाद फरीक है जो कभी भी किसी भी गिरी हुई हरकत को सरअंजाम दे सकता है। अब देखते हैं कि ये जंग कहाँ तक जाती है।